जाता है। शुरुआत में तो मैंने फैसला कर लिया था कि उसे सजा दिलवाऊंगी, लेकिन तभी खबर आती है कि वो आदमी अपनी लवर के साथ सुसाइड कर चुका है, जिस पर सॉन्ग फैमिली काफी सोच विचार के बाद मामला आगे नहीं बढ़ाती। हालांकि वो औरत बच जाती है और अभी तक जेल में बंद रहती है। यह पूरा मामला पूरे मिलिट्री एरिया में फैल चुका था, क्योंकि एक बार लीडरशिप ने सॉन्ग थान होआन से उसके फैमिली लाइफ के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि वो चाहे तो अपने हस्बैंड को कुछ समय यहाँ बुला सकती है ताकि दोनों का रिलेशनशिप मजबूत हो सके, जिस पर मजबूर होकर सॉन्ग थान होआन ने सच बता दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वहां से गुजर रहे एक मिलिट्री फैमिली मेंबर ने सारी बातें सुन ली, और वो इंसान काफी गॉसिप करने वाला निकला। इसके बाद पूरे कैंप में यह खबर फैल गई, और अब अचानक एक हैंडसम लड़का सामने आकर खुद को कमांडर का हस्बैंड बता रहा था, जिस पर बाकी सैनिकों को यह सब काफी स्ट्रेंज लगने लगता है। फिर सॉन्ग थन होआन अपनी सोच से बाहर आती है और सीधे बोलती है, मैं ही सॉन्ग थन होआन हूँ और मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, तुम आखिर हो कौन? जिस पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे कोई क्रिमिनल समझा जा रहा हो। फिर मैं बोलता हूँ, क्या आपको फैमिली की तरफ से भेजी गई लेटर नहीं मिली? यह सुनकर सॉन्ग तान होआन थोड़ा सोचती है। सच में पिछले कुछ समय से उसे कोई लेटर नहीं मिला था। तभी एक सैनिक बोलता है, कमांडर, सॉन्ग फैमिली वाला स्टाफ बीमार है, वो अभी घर पर पड़ा है। यह जगह काफी रिमोट है, इसलिए रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई है, शायद कुछ दिन बाद लेटर पहुंचे। इसके बाद वही सैनिक मेरी तरफ देखकर पूछता है, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, कुछ दिन पहले मैं अपने घर की लेटर चेक करने गया था, साथ ही सोचा था कि शायद जल्दी छुट्टी मिल जाए। तभी मैंने उन्हें बीमार हालत में देखा। घर में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ दवाइयां खरीद दी। फिर सॉन्ग तान होआन बोलती है, ठीक है, मुझे लेटर नहीं मिली, लेकिन ये तो एक्सप्लेन करो कि तुम खुद को मेरा हस्बैंड क्यों कह रहे हो? जिस पर मैं शांत होकर बोलता हूँ, मेरा नाम डू थान है, मैं डू विलेज ल्यू थान काउंटी से हूँ। असल में आपका हस्बैंड विलेज चीफ का बेटा होना चाहिए था, लेकिन उसकी मौत हो गई। तभी मैरिज सर्टिफिकेट निकालते वक्त पता चला कि उस सर्टिफिकेट पर रजिस्टर्ड नाम मेरा था। इसके बाद मैं पूरी बात समझाता हूँ। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2 साल पहले वो नहद बाच ने आपके साथ शादी रजिस्टर करवाई थी, लेकिन हाउस होल्ड रजिस्टर में उसने मेरी पेज भेज दी थी। उस समय काउंटी में नए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, इसलिए पूरे गांव के लोग अपनी फैमिली रजिस्टर विलेज चीफ के घर छोड़ देते थे। वूनट बक आपसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उसने चुपके से मेरी रजिस्ट्रेशन पेज भेज दी। उस वक्त मैं कैपिटल सिटी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। मुझे इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मेरे फैमिली वालों ने भी ठीक से डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए। इसी कंफ्यूजन में हमारी शादी हो गई। फिर मैं सीधा बोलता हूँ, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होता। आप एक रिस्पेक्टेड कमांडर हैं, जाहिर है आप अरेंज्ड मैरिज नहीं चाहेंगी, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ, इसलिए मैं यहाँ डिवोर्स की बात करने आया हूँ। लेकिन दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि हम रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करें। मेरा फैमिली भी डिवोर्स